गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर रेशनल नंबर। ठीक, तो देखिए जैसे कि आप सबको पता है कि रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे p को q डिवाइड कर रहा है, तो डिवाइड करने के बाद कुछ ना कुछ आंसर आएगा। तो चलिए इसको समझने के लिए हम दो एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। एक हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्सप्रेस 7/8 इन अ डेसिमल फॉर्म। ठीक है, तो भाई देखिए 8 को 7 से मतलब 7 को 8 से डिवाइड करना है, छोटा है इसलिए पॉइंट लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 0 लगा के पॉइंट लगा दिया, तो ये हो गया 70। ठीक है, 8 8 से कितना हुआ 64। तो ये 70 में से 64 गया, कितना आया आपका 6 आया। तो पॉइंट था तो हम एक ज़ीरो और कंटिन्यू कर सकते हैं। अब 8 की टेबल में 60 से कम यानी कि 7 टाइम्स 8 7 ज़ा 56। ठीक, कितना आया भाई 60 में 56 गया 4, फिर 0 आ जाएगा तो 8 5 ज़ा 40। तो आप कह सकते हो कि 7/8 का आंसर आया डेसिमल फॉर्म में 0.87 और 5। ठीक है, अच्छा अब आइए इसको भी देखते हैं। देखो ये 1 छोटा है 3 से, तो पॉइंट तो लगाना ही पड़ेगा। ये हो गया 10, 3 3 ज़ा 9, 10 में से 9 गया 1 आया, फिर एक पॉइंट इन पे आ जाएगा मतलब 0 लग जाएगा, फिर 3 3 ज़ा 9। तो तुम देखो तो ये प्रोसेस बार बार कंटिन्यू होता चला जा रहा है। ठीक, तो आंसर इसका कितना आ रहा है लगभग 0.333 डॉट 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 ये रिपीट कर रहा है। तो हमको सामने हमें तुम्हारी दो चीज़ें हैं, एक में डिवाइड होने के बाद आंसर ख़त्म हो गया, मतलब कुछ तीन पॉइंट के 3 डिजिट के बाद देखिए ये ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो गया, और इस केस में ये रिपीट कर रहा है। ठीक, तो इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल और इसको कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल। तो आइए अब इसकी डेफिनेशन समझ लें। ठीक, तो देखो साफ साफ दिखा कि 7/8 एंड आफ्टर सम पॉइंट ऑफ द डेसिमल। ठीक है, तो कोई भी ऐसा रेशनल नंबर जो डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में पॉइंट्स की कुछ डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, ऐसे नंबर को कहा जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और वो जो पॉइंट्स की कुछ डिजिट के बाद रिपीट करना स्टार्ट कर देगा, ऐसे नंबरों को कहा जाता है रिकरिंग डेसिमल। ठीक, एक और चीज़ याद रखिएगा, ये 0.333 जो लिखा हुआ है ये तो ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखने के लिए हम जो नंबर रिपीट होता है उसको हम क्या कह लेते हैं, जैसे एक नंबर हमारा रिपीट हो रहा है तो हम इसको कह देंगे 0.3 बार। ठीक, तो ये बार का मतलब होता है रिपीटिशन। ठीक, तो अब आपको उम्मीद है कि ये तुम्हारा कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल के बारे में क्लियर हो गया होगा। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो ऊपर के दो एग्जाम्पल से हमें एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि रेशनल नंबर का जब भी तुम कन्वर्ट करोगे डेसिमल फॉर्म में तो दो केस अराइज होगा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में, दूसरा रिकरिंग डेसिमल के फॉर्म में। तो आइए समझते हैं। तो देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ विदाउट डिवाइड करें, मतलब ऊपर तो हमने डिवाइड किया, अब कई बार क्वेश्चन आता है कि बेटा बताइए विदाउट डिवाइड करे क्या वो नंबर तुम बता सकते हो टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। तो देखिए इसमें बताया जाता है कि जो भी रेशनल नंबर p बाई क्यू में हमेशा एक्सप्रेस किया जाता है तो वो टर्मिनेटिंग तभी होगा जब उसका डिनोमिनेटर q के दो प्राइम फैक्टर होंगे, या तो 2 या तो 5 या दोनों 2 और 5। ठीक है, और इनके अलावा अगर 2 और 5 के अलावा कुछ आ जाएगा तो उसे हम क्या मानेंगे, रिकरिंग कहेंगे। तो अब इसी को और क्लियर करने के लिए देखिए मैंने नीचे 3 फॉर्मेट लिख रखे हैं। अगर कोई भी रेशनल नंबर इन तीनों फॉर्मेट में आपको दिखाई देता है तो उसको हम टर्मिनेटिंग कहेंगे, और ये 2 और 5 के अलावा दिखता है तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखिए यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसको हमें विदाउट डिवाइड करे बताना है कि वो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 1/4। तो भाई 1/4 को अगर हम बात करें, ठीक, तो 1/4 में डिनोमिनेटर कितना है आपका 4 है। तो द प्राइम फैक्टर ऑफ 4 कितना दिख रहा है आपको, द प्राइम फैक्टर ऑफ 4 इज 2। कितना है भाई 2 है, यानी 2 का स्क्वायर ही आएगा। ठीक, तो तुम क्या यहाँ पे लिखोगे, तुम्हें लिखना पड़ेगा सो 4 हैज़ नो प्राइम फैक्टर अदर देन 2। सो ये कैसा हुआ,
इट इज टर्मिनेटिंग। ठीक, तो ये एक तरीका तो इसका ये है। अच्छा, दूसरा तरीका तुम इसको ये भी कह सकते हो, इसको हम ऐसे भी इसका आंसर दे सकते हैं। भाई हमको पता है 1/4, हम इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू 5 की पावर 0 लिख सकते हैं ना। तो ये बिलोंग्स टू p अपॉन 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। देयरफॉर ये कैसा नंबर हुआ? इट इज टर्मिनेटिंग। चलिए इसी तरीके से देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11/24। आइए इसको भी देख लेते हैं, 11/24। तो भाई 11/24 में 24 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें तो ये 8 3 ज़ा 24 आएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो 3 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा, मतलब हमें कितना मिला? ठीक है, तो इस केस में हमें मिला कि जो 24 का प्राइम फैक्टर आया है वो 2 की पावर 3 इंटू 3 आया। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख के सीधा आप बता दो कि द प्राइम फैक्टर ऑफ 24 हैज़ 3। ठीक है, द प्राइम फैक्टर ऑफ 24 हैज़ 3। ठीक, विच इज़, जो कि is other than, which is other than 2 and 5, 2 और 5 के अलावा है। सो इट इज़, तो एक ऐसा नंबर हुआ डेफिनेशन के हिसाब से इट इज़ नॉट टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग नहीं हुआ। और जब टर्मिनेटिंग नहीं हुआ तो इसका मतलब नंबर कैसा होगा? ऑब्वियस सी बात है, रिकरिंग होगा। ठीक, अच्छा इसको अगर हम इस तरीके से लिखना चाहें, बहुत ही आसान है। देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। आप इसमें सिंपल सा बताओगे कि 11/24 को आप लिख सकते हो 11/2 की पावर 3 इंटू 3। ठीक, और ये डज नॉट बिलोंग्स टू p अपॉन 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। सो इट इज नॉट टर्मिनेटिंग। ठीक, तो चाहिए आप जैसे भी आप चाहें इसको लिख सकते हैं। इसी तरीके से देखिए 2 क्वेश्चन और है, एक हम कर दे रहे हैं, एक आप अपने से ट्राई कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या है, 31/500, आंसर नंबर 3। क्वेश्चन हमारा है 31/500। तो भाई 500 यानी कि 5 इंटू 100, आप इसको यहाँ साइड में कर लो। 5 इंटू 100 हो गया, फिर 5 इंटू 20 हो जाएगा, फिर 5 4 ज़ा, ठीक है, और फिर 2 2 ज़ा। तो यानी कि ये आपका आया 31/5 कितनी बार आया? 3 टाइम्स, और 2 आया है 2 टाइम्स। ठीक, तो आप क्या करोगे? सो द क्लियरली लिख दोगे, क्लियरली द प्राइम फैक्टर ऑफ 500 इज 2 and 5। सो इट इज़ कैसा हुआ? इट इज़ टर्मिनेटिंग। ठीक, आप चाहो तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हो। ठीक, तो ये हमारा कुछ क्वेश्चंस था। अच्छा देखो, इसमें कई बार एक क्वेश्चन और आ जाता है कि बगैर डिवाइड करे अगर तुम्हें इसे डेसिमल में लिखना हो तब हम क्या करें। तो देखो ध्यान से देखना, तो ये चीज़ तुम्हारी आई थी, अगर हमें इसी चीज़ को डेसिमल में लिखना हो तो 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 स्टेप समझ लो। तो देखो पहले इसमें तुम दोनों में 5 और 2 में ढूंढोगे किसकी पावर ज़्यादा है। यहाँ 5 की पावर ज़्यादा, ठीक है, और 2 की पावर 1 कम है, तो तुमको स्टेप क्या है, एक 2 से ऊपर एक 2 से नीचे मल्टीप्लाई कराना है। तो इसके बाद ये बन जाएगा 31 2 से कितना हुआ 62, और नीचे कितना आया 5 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3। ठीक, अभी आप इसी चैप्टर में आगे एक फॉर्मूला पढ़ोगे, जब 2 बेस अलग अलग हो पावर सेम हो तो दोनों बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 5 2 से 10, 10 की पावर 3, यानी कि 0.062 इज रिक्वायर्ड आंसर। देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऐसा आता है, 0.3 बार यहाँ पे दे दिया और कहा कि इसको जो है p/q के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, देखो बहुत ही आसान तरीका है, आपको क्या करना है आप स्टेप समझो। सबसे पहले भाई जो भी चीज़ दिया जाए पहले उसको x के लॉन्ग लिख लो, x इज इक्वल टू 0.3 बार हटाओगे तो कितना आ गया 0.333 डॉट 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 डॉट, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। अच्छा देखो यहाँ पे कितना टर्म रिपीट हो रहा है,
3 एक टर्म है जो रिपीट हो रहा है, तो 10 से मल्टीप्लाई करा दो। तो इक्वेशन नंबर 1 को 10 से मल्टीप्लाई करा दो, कितना आ गया 10x इज इक्वल टू, ये 10 से मल्टीप्लाई होगा 3 पॉइंट से एक पहले आ जाएगा 3.333। ठीक, अब क्या करो, इसको इक्वेशन 2 कह दो। अब इक्वेशन 2 में से क्या घटा लो, इक्वेशन नंबर 1। तो इधर देखो 10x में से 1x गया, कितना बचा 9x, और 3.33 में से 0.33, देखो पॉइंट के बाद सब कैंसिल हो गया, कितना बचा 3 में 0 गया 3 आया। तो x की वैल्यू आई 3/9 यानी कि 1/3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। तो ये आया आपके स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए आप इसमें। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले वाले में सिर्फ एक टर्म पे बार था, अब 2 टर्म पे बार है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, वही काम रहेगा। x इज इक्वल टू 0.57 के ऊपर बार, फिर बार हटाओगे तो कितना आ जाएगा 0 पॉइंट, डबल नंबर है तो 575757। आपको ये रिपीट कर रहा है, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। 2 टर्म रिपीट कर रहे हैं तो इक्वेशन को इस बार किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, यानी 100 इंटू एक्स हो गया 100x, और ये 57 पॉइंट से पहले, और उसके बाद देखिए फिर ये जो रिपीट कर रहा था। अच्छा, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर आप कह रहे हो कि 57 अगर बाहर आ गया तो 2 बचें। तो बेटा देखो ये डॉट 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 का तो मतलब हो रहा है 57 रिपीट हो रहा है, तो हमने एक 57 आगे से यहाँ ले लिया, जैसे जब सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो ये पॉइंट के बाद की डिजिट गायब हो जाए। तो अब इक्वेशन 2 में से आप क्या कर दो, इक्वेशन 1 को माइनस करा दो। तो जब माइनस कराएंगे तो 100x में से 1x गया, कितना आया आपका 99x, और 57 में से 0 गया आपका 57। तो x की वैल्यू आ गई 57/99। ठीक, और ये शायद कट नहीं रहा है, तो आप इसको, नहीं कट तो रहा है, 3 1 3, 3 9 27, 3 1 3 बचा 2, 3 9 27, और ये 33, तो 19/33 ये आपका आंसर आया। ठीक, एक क्वेश्चन और देखिए। अब देखो इसमें क्या है, देखो इसमें एक नंबर 3 के बाद 23 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसका तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो स्टेप 1 तो वही है, पहले x की वैल्यू असाइन करो, x इज इक्वल टू 1.323 बार। अब इस 3 को पहले हटा लो, 3 को हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया 10x इज इक्वल टू 13.23। अब यहाँ 23 रिपीट करा दो, डॉट 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 डॉट, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलो इस बार। ठीक, अब कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं 2। अब तो इस इक्वेशन 1 में आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 टर्म डिजिट हो रहा है तो यानी 100 से मल्टीप्लाई। तो 100 इंटू 10 कितना हो गया 1000x, और ये 1323.232323 डॉट 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 डॉट, इसको इक्वेशन 2 मानो। तो अब की बार इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कराओ, 1000 में से 10 गया, कितना आया 990x, और ये 1323 में से 13 जाएगा पॉइंट के बाद तो सब 0 हो गया, तो ये हुआ आपका 3 में से 3 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 1310। तो x इज इक्वल टू कितना आया 1310/990। तो जितना कटे ठीक है, वरना जो आया उसका आंसर चेक कर लेना, रिड्यूस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक, तो ये आपका पहला टॉपिक यहाँ पे